अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक चाइनीज़ राइस की रेसिपी, जो कि बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाऊँगी, बिल्कुल मेरे स्टाइल में, जैसे कि मैं बनाती हूँ घर में अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल वैसे ही आपको बताऊँगी। और बहुत मज़े का बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मज़ा। आप लोग घर में लें और बच्चों को बना के दें और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें लें, और बार बार बच्चे आपके बनवाएंगे और मज़े से खाएंगे। सब्जियों को इस तरीके से बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि बच्चे आराम से खा सकें। चलिए आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने 2 कप ऑयल लिया है, फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ मैं, और 2 कप ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तेल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। ये चिकन ली है, ये 1.5 पाव चिकन ली है मैंने। इसको धो के मैंने अच्छी तरीके से रख लिया था, सारी सब्जियां भी धो ली हैं। ये देखिए, ये हरी प्याज है, उसका वाइट वाला पार्ट्स लिया है, और ये शिमला मिर्च है। इसको मैंने इस तरीके से भी काटा है और इस तरीके से, दोनों तरीके से काट के आपको दिखा रही हूँ कि आप दोनों तरीके से काट सकती हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, चकोर पीस भी काट सकती हैं और लंबे लंबे पीस भी काट सकती हैं इसके। और ये हरी प्याज का ये ग्रीन वाला हिस्सा है, जो पत्ते वाला हिस्सा होता है, ये भी हम डालेंगे। और ये प्याज है, जो कि नॉर्मली एक प्याज होती है, वो एक प्याज ले ली है मैंने, छोटे साइज़ की थी। आलू ले लिए हैं, वो भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिए हैं। अब हम ऑयल के अंदर जो नॉर्मल प्याज होती है वो डाल देंगे। पहले हमें इसको थोड़ा सा लाइट करना है, लाइट कलर तक आ जाए इसका। ये देखिए, अब हम इसके अंदर हरी प्याज डाल रहे हैं। हरी प्याज का वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो डालेंगे हम। ये देखिए, इसको ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस 2 मिनट तक हमें इसको पकाना है। फिर हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन भी थोड़ी सी देर के लिए, हमें सिर्फ इसको गोल्डन तक नहीं करना, हमें सिर्फ थोड़ा सा पकाना है इसको, ताकि इसकी हींग निकल जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट ये हम डालेंगे 2 चम्मच। इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। बहुत आसानी से और बहुत मज़ेदार आपका चिकन राइस तैयार होंगे। ये देखिए, थोड़ी सी सब्जियां मैंने अलग निकाल ली हैं, ये हम बाद में डालेंगे दम पर, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी नरम हो जाती है तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो हम थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे इसको। अब ये सारी सब्जियां जो हमने काट के रखी थी वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छा, सब्जियां आप अपने हिसाब से भी ले सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से भी ले सकती हैं, जो सब्ज़ी आपको पसंद हो या जो सब्ज़ी आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाते हों वो सब्ज़ी आप ले लीजिएगा। ये ग्रीन, हाँ ये देखिए, ये ग्रीन पत्ते डाल रही हूँ इसके मैं। ये सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे हम इसको। अब इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। नमक डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, और ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून ही इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल रही हूँ। और ये टमाटर 2 अदद हैं, और ये देखिए 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं, इनका पेस्ट बना लिया है मैंने, और ये मैंने अब इसके अंदर शामिल कर दिया। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। अब इसको हम पकने तक, जब तक गल नहीं जाता तब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक सब्ज़ियाँ थोड़ी सी नरम हो जाएं हमारी। ये देखिए, हमने सिर्फ 10 मिनट तक इसको पकाया है तो सब्ज़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं, और आलू भी गल चुके हैं। सब चीज़ें एक एक जैसी हो चुकी हैं बिल्कुल। इसके अंदर चावल ले लिए थे मैंने, 3 पाव चावल लिए हैं मैंने, वो इसके अंदर धो के डाल दिए। अब पानी शामिल करेंगे हम। पानी तकरीबन इसके अंदर 3 गिलास मैंने डाला है। देखिए, पानी को चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। वैसे 3 गिलास इसके अंदर सही रहा बिल्कुल पानी।
फ्लेम बिल्कुल हाई कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून सोया सॉस डाल रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली सॉस डाला है और ये चिकन पाउडर डाला है, ये 1 टेबल स्पून भर के है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत मज़ेदार बनेगा। फ्लेम हाई कर चुकी हूँ मैं। अब इसके अंदर नमक और डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून पहले डाला था और 1 टेबल स्पून अब इस टाइम पे डाला है चावलों में। और नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना भी आप लोग खाते हो। चावल हमने पकने के लिए रख दिए हैं। ये 2 अंडे ले लिए हैं दूसरी तरफ। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और थोड़ा सा ये मैंने फूड कलर डाला है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। ये अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। फिर मिक्स करके हमें इसको दम पर लगाना है। अब मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया है, इसको दम पे रख दिए हैं चावलों को। दूसरी तरफ अब हम अंडा फ्राई कर लेते हैं। ये पैन में मैंने ऑयल डाल दिया थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर अंडा फ्राई करेंगे, जो हमने फेंट के रखे हैं 2 अंडे। अच्छा, ये मैं अलग से भी रख लेती हूँ कि जो खाना चाहे वो ऊपर से डाल के खा ले, जो नहीं खाता तो वो ना भी डाले। आप लोग चाहें तो उस चावलों के साथ भी इसको मिक्स कर सकती हैं। थोड़ा सा मैं चावलों के साथ भी मिक्स करूँगी इसको। अब तक जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर कर दिया करें। ये देखिए दम पर आ चुके हैं हमारे चावल, बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार से चाइनीज़ राइस हमारे रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ये इतनी आसान रेसिपी और इतनी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अच्छा, ये देखिए जो मैंने बचा के रखी हुई थी सब्ज़ियाँ थोड़ी सी, वो अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल रही हूँ और दम पे लगा दूँगी। थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको दम पे लगाऊँगी ये सब्ज़ियाँ डाल के। ये देखिए कितना खूबसूरत लुक आ रहा है इसका। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको दम पे लगाया था। सब्ज़ियाँ भी रेडी हो चुकी हैं और चावल भी बिल्कुल रेडी हैं हमारे। अब हमने जो अंडा फ्राई किया था वो थोड़ा सा इस पर डाल दूँगी, बाकी मैंने प्लेट के अंदर एक रख दिया था ताकि मेरे बच्चे अगर ऊपर से डाल के खाना चाहें तो वह खा सकते हैं। बिल्कुल रेडी है हमारा खाना। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप लोग प्लीज़ मुझे बताया करें, मुझे अपने कमेंट में बताया करें कि कैसी लगती है और मैं आप लोगों को और क्या बनाना सिखाऊं। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।